बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं ताहिर रशीद TR बर्ड्स ऑफिशियल से। अच्छा दोस्तों, आज एक ब्रीडिंग सीज़न में जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, बल्कि ये हर ब्रीडिंग सीज़न ही में ये प्रॉब्लम लोग फील करते हैं। तो वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम ये है कि बच्चे आ जाते हैं, लव बर्ड्स के चिक्स आ जाते हैं, बल्कि अदर बर्ड्स भी जो आप लोगों ने रखे हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम आती है, जावा वगैरह में, गोल्डियन में। मगर लव बर्ड में क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लव बर्ड का जो हॉबी है वो बहुत फैल चुकी है और ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा विजिबल हो जाती है। चिक्स आ जाते हैं मगर 1 2 3 दिन 4 दिन में चिक्स एक्सपायर हो जाते हैं। अब देखिए, हमें तो ये ज़्यादा पता था कि जी के चिक्स वो एक्सपायर होते हैं जो रेड आई के हैं, मगर यहां देखा जाता है तो जनरली लोगों के चिक्स एक्सपायर हो जाते हैं। मेरी कई लोगों से मैसेजेस मुझे आते हैं, फ़ोन कॉल्स होती हैं, वो यही कहते हैं जी हमारे चिक्स आए थे, 1 जोड़े के आए, 2 के आए, 3 के आए, उनमें से या तो सारे एक्सपायर हो गए या कुछ एक्सपायर हो गए। ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा यानी विजिबल हो चुकी है और एग्जिस्ट कर रही है। तो देखिए, मसला ये है कि अगर ये प्रॉब्लम आती किन लोगों को है, ज्यादातर ये प्रॉब्लम न्यू फैंसियर्स को आती है। यानी कि हॉबी में उनकी जो इमेच्योरिटी है, ये वो लोग अमूमन ये जो प्रॉब्लम है वो लोग फेस करते हैं, ना सिर्फ रेड आई में बल्कि दूसरे बर्ड्स में भी। ठीक है, ये प्रॉब्लम फील। अब इस प्रॉब्लम को देखिए, अगर तो ये प्रॉब्लम ओवरऑल होती, अगर हर शेड ही पे होती, तो फिर तो देखिए इतने इतने बड़े शेड हैं लोगों के, तो वो सरवाइव ही ना करते। ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह मैक्सिमम जगहों पे ये प्रॉब्लम नहीं, मगर बहुत सी जगहों पे, खासकर जो नए लोग इस फील्ड में आए हैं उनको ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। ठीक है। अब मैं पिछले 1 वीक में पता नहीं कितने लोग मेरे से इसी मसले के हवाले से मुझे टच कर चुके हैं, तो मैंने सोचा इस पे आज वीडियो बना दूं। देखिए, बात यह है, बच्चा एक्सपायर तब होता है, सबसे जो मेन प्रॉब्लम होती है उसका एटमॉस्फेयर, वो किस एटमॉस्फेयर में है, और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो उसका फूड है। जो बच्चे ने खाना है, जो बच्चे के क्रॉप में या पोटे में जाना है, जब वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो नहीं जाता, तो बच्चा जनरली जो आपका चिक होता है वो एक्सपायर होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। अब मैं आपको ना थोड़ा सा ये देखिए, सबसे पहले जिस दिन आपके ब्रीडिंग बॉक्स के ऊपर और आपके एग्स के ऊपर डेट मेंशन होती है, जो मैंने बहुत बार तरीके बताए हैं कि जब भी आपका फर्स्ट एग आता है तो उसके ऊपर उस दिन की डेट मेंशन करें और एग का नंबर 1 2 3 वगैरह लिखें, और यही एक पेपर टेप लगा लें, या वो ब्रीडिंग रिकॉर्ड एक लिस्ट होती है, वो मेरे पास अवेलेबल है, जब चाहे तो मैं आपको भेज सकता हूं, वो अपने बॉक्स में लगा लें, और जो आपका पहला अंडा दूसरा आता है आप ये लिखें। और जब 21-22 दिन पूरे होने वाले होंगे, आपको पता होगा कि हमारे इस जोड़े के अब बच्चे आने वाले हैं। अब आपको जब इस चीज का पता होगा तो पहले से आप उनके लिए मामलात तैयार रखेंगे कि अब हमने उन्हें कैसे मैनेज करना है। तो आज मेरी वीडियो का मकसद भी यही था, टॉपिक भी यही है कि मैं आपको ये बताऊं कि जब आपके बर्ड्स के चिक्स आने वाले होते हैं या आ जाते हैं, तो उसके बाद आपने उनकी केयर कैसे करनी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्रीडिंग के हवाले से। अच्छा देखिए, अब 1 2 दिन रह गए, आपके बर्ड्स के चिक्स आने वाले हैं, तो आप अपने उन बर्ड्स को एग एंड ब्रेड सर्व करना शुरू कर दें एज ए सॉफ्ट फूड। दाना तो होगा ना, जो दाना आप दे रहे हैं वो तो पॉट में मौजूद होगा, मगर उनके पॉट्स में आप एग एंड ब्रेड तो फुल टाइम रखना शुरू कर दें, दिन में 2 बार बदला दें। 1 2 दिन में इंशाल्लाह उनके चिक्स आ जाएंगे। जब चिक्स आएंगे तो वो जो पहली गिजा जो फीमेल अपने बच्चे को खिलाएगी वो आपका एग एंड ब्रेड होगा। वो इंतहाई अच्छा सॉफ्ट फूड है जो बच्चा इजीली डाइजेस्ट करता है और पेरेंट्स भी उसे, माँ भी इजीली उसे खिला सकती है। एक तो आपने ये करना है। अच्छा, अब देखिए,
ब्रीडिंग सीजन के पूरे ब्रीडिंग सीजन के दौरान आपने ब्रीडिंग बॉक्स को डेली चेक करना है, मगर बच्चों के ब्रीडिंग बॉक्स को दिन में 2 बार चेक करना है। सुबह जब लाइट ऑन करते हैं उस वक्त ब्रीडिंग बॉक्स को चेक करें, और जब आपका घंटा एक पहले जब आपने लाइट ऑफ करनी है उस वक्त फिर ब्रीडिंग बॉक्स को चेक करना है। वैसे जनरली जो आप एवरी की ब्रीडिंग बॉक्स को एक टाइम दिन में आपने रखा ही होगा, तो हर चाहे अंडा आया नहीं आया, एग्स हैच हो रहे हैं, बच्चे आए हुए हैं, मिनिमम एक बार तो जरूर करना है, पर बच्चों वालों को 2 बार करना है। अच्छा, अब बच्चे वाले को आप 2 बार कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप सुबह आपने देखा 10 बजे आपके बर्ड का बच्चा आ गया, आपने बर्ड के बच्चे को हाथ में आराम से जेंटली उठाना है और देखना कि उसका क्रॉप जो है उसका पोटा भरा हुआ है कि नहीं। अगर भरा होगा तो बिल्कुल व्हाइटनेस सी उसकी उभरी हुई नजर आएगी उसके पोटे में, गले से बिल्कुल नीचे जो उसका चेस्ट का हिस्सा होता है। अगर नहीं तो थोड़ी देर उसको छोड़ दें मां के पास, घंटा एक, उसके बाद फिर देखें। अगर फिर भी मां ने उसका पोटा नहीं भरा तो आपने हैंड फीड ड्रॉपर से, या वो जो सिरिंज होती है उसके आगे एक छोटी सी नीडल मिल जाती है बर्ड शॉप से, वो ले लें। उसको आपने बर्ड को अपने बच्चे को अपने इस लेफ्ट हैंड में पकड़ना है, और उसकी जो ये जो आपका राइट हैंड है और इस साइड की जो बीक बनती है उसमें छोटे छोटे कतरे उसको पिलाना शुरू करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे थोड़ी देर बाद वो बच्चा खुद अपना मुंह खोलेगा और वो कतरे अंदर लेके जाना शुरू करेगा, और मेरे लिए 5-7 कतरे ही पिलाएंगे तो उसका पोटा भर जाएगा, क्रॉप उसका फिल हो जाएगा। अब आप उसको उसकी मां के नीचे छोड़ देना। एक बात याद रखिए, सख्त सर्दी के दिनों में या जहां आपकी एवरी में ठंडक है वहां कोशिश करें कि ये काम उस जहां आपका हीटिंग सिस्टम लगा हो, हीटर वगैरह, वहां बैठ के करना है ताकि बच्चा आपका गर्म रहे। एक बात। अच्छा, ये अब आपने कम अज कम 2-3 दिन एक बच्चे को मैं कह रहा हूं आपने चेक करना। अब आपके 10 ब्रीडिंग बॉक्सेस में बच्चे आ गए, 10 ब्रीडिंग बॉक्सेस को डेली बेस पे चेक करना, उनके पोटों को चेक करना है। पोटे खाली हैं तो पोटों को भरें, अगर मां बाप भर रहे हैं पोटे तो फिर इतनी केयर करने की जरूरत नहीं है, मगर देखना जरूरी है, देखना जरूरी है। अब एक बच्चा एक दिन आया, दूसरे एक दिन छोड़ के आया, फिर एक दिन छोड़ के आया, अब सारे बच्चों को आपने इसी तरह मैनेज करना है। इंशाल्लाह आपका बच्चा एक्सपायर नहीं होगा। अच्छा, अंडा ब्रेड सॉफ्ट फूड के तौर पे अंडा ब्रेड, ये आपने जिनके बच्चे आ रहे हैं उनके हर हालत में आपने रखने हैं, हर हालत में रखने हैं आपने, ठीक है जी। अब उसके बाद आपने क्या करना है जी, अगर एक पेड़ के 4 से ज्यादा अंडे आ गए तो आप कोशिश करें कि उसका लास्ट का एग या उसका फर्स्ट का एग किसी ऐसे बॉक्स में ट्रांसफर कर दे जहां बाकी उन्हीं डेट्स के एग्स पड़े हुए हैं, ठीक है। देखिए, या फर्स्ट का करें या लास्ट का करें, क्योंकि जो मिड में करेंगे तो वो आपका गैप बढ़ जाएगा। मिसाल है, एक अंडा एग आया 22 को, दूसरा 24 को आया, अगर 24 को उठाते तो आपका जो गैप है वो 22 से 26 का चला जाएगा, और वो फिर इतना वेट में जो छोटा बच्चा आता है वो फिर दूसरे बच्चों के से बहुत छोटा रह जाता है, और वो फिर सरवाइव करना उसका जरा मुश्किल हो जाता है। तो आपने कोशिश करना है कि पहला या आखिरी अंडा, अगर 4 से ज्यादा एग्स होते हैं तो वो उन्हें फोस्टर कर दे किसी और पेड़ के नीचे। एक बात। इसी तरह अगर आपके बच्चे 5 आ गए हैं तो कोशिश करें 4 बच्चों तक आप पेरेंट्स के नीचे रखें, एक पेरेंट के नीचे रखें, बाकी जो एक्स्ट्रा है वो किसी दूसरे जिसके 3 बच्चे हैं उसको दे दें, ठीक है ना। इस तरह करें, इंशाल्लाह आपका बच्चे इस तरह भी बचेंगे, आपकी एक्सपायरी नहीं होगी। होता क्या है कि जो 5वां बच्चा होता है वो फीड, बड़े बच्चे होते हैं वो फीड खा लेते हैं, और छोटे बच्चे को फीड मां नहीं कराती, या वो बेचारी जब मां लेके आती है फीड खत्म हो जाती है और वो बेचारा हमेशा ही भूखा रहता है, 2-4 दिन में बच्चा एक्सपायर हो जाता है। मैं यही कहता हूं कि जब आपके पास 4 बच्चे भी पढ़ रहे हैं, कोशिश करें जब ब्रीडिंग बॉक्स खोले हल्का सा उन्हें उठा के उनके पोटे चेक किया करें, ठीक है ना। और जो अगर आपको ये फील हो ना कि यार ये बच्चा आज से 1 हफ्ता पहले आया था, 10 दिन पहले आया था, इसका साइज क्यों इतना छोटा है,
ये अभी तक छोटा रह गया, तो इसका 100% यही होता है कि उस बच्चे को फीड नहीं मिल रही होती। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो बर्ड्स के एक्सपायर होने का होता है वो फीड का ना मिलना होता है। दाने के पोट भर के रखें, सॉफ्ट फूड हर वक्त बर्ड्स के बच्चों वाले पेरेंट्स को अवेलेबल करें, छल्ली दें, ठीक है ना, मल्टीविटामिन, प्रोबायोटिक, ये सारी चीजें आपने यूज करनी है ताकि माँ बाप हेल्दी रहेंगे, बच्चे हेल्दी होंगे। देखिए जब आप माँ बाप, अब मल्टीविटामिन आपने खत्म नहीं करने, ठीक है, पानी में दे रहे हैं या सॉफ्ट फूड में दे रहे हैं, प्रोबायोटिक दे रहे हैं, खत्म नहीं करना, छल्ली दे रहे हैं, खत्म नहीं करने, चलते रहने। देखिए जब आपके पेरेंट्स, बच्चों के पेरेंट्स मजबूत होंगे ना, तो इंशाल्लाह बच्चे भी मजबूत होंगे और वो इम्यूनिटी सिस्टम उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी सिस्टम होगा और वो उसे इंशाल्लाह सरवाइव करेंगे। अच्छा, जब हैंड फीड बनाते हैं कोशिश करें स्पार्क लिक्विड के 1-2 कतरे बीच में डाल दें, वरना रेड आई के जब बच्चे आते हैं तो उनके मुंह में एक ड्रॉप स्पार्क का दिन में एक बार डाल दें, एक ड्रॉप, सिंपल एक ड्रॉप, इंशाल्लाह इससे उनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगी। अच्छा, अब बात ये होती है कि एक तो आपने सॉफ्ट फूड कभी नहीं खत्म करना, ठीक है ना, ये चीजें तो मैंने अब आपको फूड के हवाले से क्लियर कर दी। अब जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है वो माइट्स वगैरह इस तरह की या कीड़े मकोड़ों की आती है, वो किस वजह से होती है? जब देखे फीमेल 21-22 दिन अंडों पे बैठी रहती है, उससे पहले भी वो बॉक्स में रहना शुरू कर देती है। उसके बाद क्या होता है, कि जब बच्चे आ जाते हैं तो बच्चे भी तकरीबन 1.5-2 महीने उसी में रहते हैं। जब 15-20 दिन 4 बच्चों को गुजर जाते हैं ना एक ब्रीडिंग बॉक्स में, तो वो ब्रीडिंग बॉक्स इतना गंदा हो जाता है कि वो जो होती है माँ, उसके यानी कि वो बच्चे उसी में पाँव रखते हैं, गीले होते हैं ये सारे। आप कोशिश करें कि लकड़ी का जो बारीक बूरा होता है ना वो डाल दिया करें। जब 20-25 दिन गुजर जाए आप फील करेंगे यार अब इसमें नेस्टिंग तो नजर नहीं आ रही, बस एक पाउडर सा ब्राउन कलर का या व्हाइट कलर का नजर आ रहा है, वो असल में उनकी ड्रॉपिंग्स होती हैं, जो बीठे होती हैं वो बारीक होकर बिल्कुल पाउडर बन जाता है, वो एसिडिटी आ जाती है, उनसे उनके पाँव खराब हो सकते हैं, ये सारे मामलात हो जाते हैं, कई पाँव टेढ़े हो जाते हैं, ठीक है। ये चीजें भी आपने ख्याल रखना और इन वजूहात से भी आपके बच्चे एक्सपायर हो सकते हैं, ठीक है। वरना अगर आपके पास एक्स्ट्रा नेस्टिंग बॉक्स है तो आप ये क्या, एक तैयारशुदा नेस्टिंग बॉक्स है, इसमें फ्रेश नेस्टिंग लगी है, वो लगा दे और पुराने वाले को उतार के बच्चे उसमें ट्रांसफर कर दे, इंशाल्लाह आपके बच्चे सरवाइव करेंगे। अब बात आती है रिंग्स की। तकरीबन 10 से 15 दिन आपके बॉक्स के ऊपर बच्चों की आने का डेट्स लिखी होगी। जब एक बच्चे के 10 से 15 दिन गुजर जाते हैं, 10 दिन से वो ऊपर मींस कि उसकी लाइफ हो जाती है, तो आप उसे रिंग्स पहनाएं, ठीक है ना, और टाइमली रिंग पहनाएं, क्योंकि अगर वो 20-25 दिन का हो गया तो फिर वो रिंग आपने जो 4.5 mm की बनवाई होगी वो रिंग वो बच्चा नहीं पहन सकेगा और आपके लिए वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, एप्पल विनीगर, चोरका, ये अपने बर्ड्स को पानी में जरूर इस्तेमाल करें। प्रोबायोटिक डेली बेसिस पे दे, छल्ली डेली बेसिस पे दे, इंशाल्लाह बच्चे सरवाइव करेंगे, ठीक है ना जी। अब मैं, और जो आपका केज है उसकी क्लीनलीनेस का ख्याल रखें, उसकी जो आपकी ट्रेज है वो साफ सुथरी रखें ताकि उसमें कोई माइट्स या कीड़े मकोड़े पैदा ना हो जो बच्चों के लिए, बच्चों की एक्सपायरी का बायस बने। सबसे मेन जो है वो फूड है, तो ये चीज, ये जो पॉइंट्स मैंने बताए इनको नजर में रखें, इंशाल्लाह आपके बच्चे एक्सपायर नहीं होंगे। अच्छा, दूसरी बात, ये चैनल आपका चैनल है, मैं बार बार ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तरफ से मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को शेयर कर दिया करें, और फिर मैं आज कहता हूँ कि इस वीडियो पे कम से कम 100 लाइक्स तो होने चाहिए। अभी देखिए 1 सेकेंड लगता है, आप देख रहे हैं वीडियो, लाइक का भी बटन दबा दे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब भी कर दिया करें और कमेंट में कुछ अच्छा सा लिख दिया करे, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां पैदा करे और इन आसानियों को खल्के खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप का मैसेज चल रहा होता है, ब्रॉडकास्ट लिस्ट का मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आप अपना और अपनी सिटी का नाम लिख के मुझे भेजें, मैं आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शामिल कर लूंगा। मेरी तरफ से कोई मैसेज या जो मैंने आगे बर्ड सेल करने होंगे या बर्ड्स मेरे पास आएंगे, वो इंफॉर्मेशन आप तक इंशाल्लाह पहुंचती रहा करेगी,
ठीक है। और आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, किसी वक्त भी आप मुझे मैसेज कर दिया करें। अगर कॉल की ज़रूरत हुई तो मैं आपको इंशाल्लाह खुद कहूँगा कि आप मुझे कॉल करके बात कर लें, तो इंशाल्लाह मैं आपके जो मेरे नॉलेज है इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपके मसाइल हल करूँगा। बाकी अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया आप लोगों का।